सुनो, एक राज की बात बताऊं। जिंदगी में जब तुमसे कुछ छीन लिया जाता है ना, तो असल में वो तुम्हारे खिलाफ फैसला नहीं होता, बल्कि तुम्हारे हक में एक पर्दादार हिकमत होती है। तुम रो रहे होते हो, तुम टूट रहे होते हो, तुम सोचते हो कि बस खत्म हो गया, लेकिन याद रखो, अल्लाह जिस चीज को लेता है वो कभी जाया करने के लिए नहीं लेता, बल्कि बदलने और लौटाने के लिए लेता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें कुछ खौफ और भूख और माल और जान और फलों के नुकसान से आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सोचो, जब कुरान खुद ये कह रहा है कि कमी और छन जाना आर्जी है, तो फिर तुम क्यों दिल हारते हो? तुम्हारे सब्र की जमीन खाली नहीं जाती। वहां अल्लाह अपनी रहमत के बीज बोता है, जो वक्त आने पर शजर इत्मीनान और फल सुकून बनकर तुम्हें वापस मिलता है। यकीन करो, तुम्हारे नुकसान के पीछे अल्लाह का छुपा हुआ करम है। कभी कभी वो चीज ले ली जाती है ताकि तुम्हारी असल पहचान जाहिर हो, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी हकीकत दुनिया की चीजों से नहीं जड़ी, बल्कि इस रब से है जो सब कुछ देने वाला है। तुम्हारे अंदर वो ताकत तब जागती है जब तुम सब्र करते हो और रब से उम्मीद नहीं तोड़ते, और जब वो उम्मीद मजबूत हो जाती है तो फिर तुम्हें महसूस होता है कि छीना गया सिर्फ लौटाने के लिए छीना गया था। और जब वो वक्त करीब आता है तो दो ऐसी हैरत अंगेज निशानियां तुम्हारी जिंदगी में जाहिर होती है कि तुम्हें खुद यकीन नहीं आता कि ये मेरा ही नसीब है। याद रखो, जब अल्लाह तुमसे कुछ लेता है तो दरअसल तुम्हारे ईमान को जगाने के लिए लेता है, तुम्हें यह समझाने के लिए कि असल सहारा दुनिया की चीजों में नहीं बल्कि इसी की जात में है। और यह बात अजीब है कि जब तुम्हारे हाथ से कोई नेमत जाती है तो तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन दरअसल वहीं से तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरा समझो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी चीज को अच्छा समझो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। गौर करो, तुम्हारे रब ने तुम्हें तुम्हारी चाहत पर नहीं छोड़ा, इसने तुम्हें अपनी हिकमत पर रखा। तुम्हारे हर आंसू, हर महरूमी को वो अपनी बारगाह में देख रहा है। तुम्हें लगा वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, मगर हकीकत यह है कि वो बंद दरवाजा एक बड़े दरवाजे की कुंजी है। सुनो, तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं हुई, वो महफूज की गईं ताकि तुम्हें इस वक्त वापस मिले जब तुम सबसे ज्यादा जरूरतमंद होगे। और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा सब्र खाली नहीं गया, तुम्हारा इंतजार जाया नहीं हुआ। जब अल्लाह वापस लौटाता है तो वो पहले जैसा नहीं होता, बल्कि कई गन्ना बढ़ाकर लूटता है। और जब वो घड़ी करीब आती है तो तुम्हारे दिल की धड़कन खुद बताने लगती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर वहां से वो निशानियां जाहिर होना शुरू होती है जो सिर्फ रब के खास बंदे देखते हैं। तो सुनो, जब वो वक्त करीब आता है कि जो चीज तुमसे ली गई थी वो तुम्हें वापस मिलने लगती है, तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर एक अनोखी तब्दीली जन्म लेती है। ये कोई आम कैफियत नहीं होती, ये वो लम्हा है जब तुम्हारी थकी हुई रूह अचानक हल्की महसूस करने लगती है। तुम्हें लगता है जैसे कोई बोझ जो बरसों से दिल पर रखा था आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है। ये पहली निशानी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या हमने तुम्हारा बोझ नहीं उतार दिया जो तुम्हारी पुश्त तोड़ रहा था? सोचो, ये आयत हर इस दिल के लिए है जिसे लगा था कि वो कभी आजाद नहीं होगा। जब रब वापस लौटाने पर आता है तो सबसे पहले वो तुम्हारे दिल के जंजीर तोड़ता है, तुम्हें सुकून मिलने लगता है। वो सुकून जो दौलत दुनियावी चीजों से नहीं बल्कि रब के करीब होने से आता है। दूसरी निशानी और भी हैरान कुन है, वो ये कि वाकयात तुम्हारे अर्द गिर्द बदलने लगते हैं। चीजें अचानक आसान होना शुरू हो जाती है। जो काम पहले बार बार रुकता था वो बगैर रुकावट के होने लगता है। तुम्हें लगता है जैसे कोई नजर ना आने वाली ताकत
تمہارے راستے سیدھے کر رہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ نشانی ہے کہ رب تمہاری کھوئی ہوئی چیز لوٹانے والا ہے۔ راستے کھلنے لگتے ہیں، دروازے آسانی سے کھلتے ہیں، اور جو تمہارے خلاف لگتے تھے وہ تمہارے حق میں ہونے لگتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر تم سمجھ جاتے ہو کہ اللہ نے صرف لیا نہیں تھا بلکہ تمہیں تیار کر رہا تھا تاکہ لوٹاوا جائے تو پہچان سکو کہ یہ اس کی طرف سے ہے۔ یہ دونوں نشانیاں تمہارے دل اور تمہاری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ ایک اندر سے تمہیں آزاد کرتی ہے، دوسری باہر سے تمہارے راستے ہموار کرتی ہے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہیں یقین آتا ہے کہ اللہ جو لیتا ہے وہ صرف لوٹانے کے لیے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا، اور جو تم سے لیا گیا ہے وہ ضرور واپس آئے گا۔